बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां नदियां बहती थी, पेड़ पौधे हरे भरे रहते थे और हर ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस गांव के लोग हर समय किसी न किसी मुसीबत से घिरे रहते। कभी मौसम ठीक नहीं रहता, कभी सूखा पड़ जाता, कभी अकाल पड़ जाता, कभी बीमारी का खतरा रहता और कभी जंगल से डाकू आकर गांव वालों को परेशान करते। गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे, रामदास बाबा। रामदास बाबा अपने गांव से बहुत प्यार करते थे। उनका दिल हर समय गांव वालों के लिए धड़कता था। हर रात जब चांद आसमान में अपनी चांदनी बिखेरता तो रामदास बाबा भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, हमारे गांव की रक्षा करो। हमारी मदद के लिए ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति भेज दो जो हमें हमेशा खुशहाल रखे। वो विश्वास करते थे कि अगर दिल से दुआ की जाए तो भगवान ज़रूर किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। वो यही दुआ हर रोज़ करते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान उनकी प्रार्थना का जवाब किस तरह से देंगे। फिर एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, अचानक एक तेज रोशनी आसमान से उतरी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि पूरा गांव उसकी रोशनी से जगमगा उठा और उस रोशनी में से प्रकट हुई एक परी। वो परी पूरी तरह से चमक रही थी। उसके सुनहरे बाल थे और उसकी आंखें तो ऐसे चमक रही थी जैसे पूरे आकाश की रोशनी उसमें समाई हो। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी कोमल सी मुस्कान थी जो सीधे दिल को छू जाए। परी ने रामदास बाबा के पास आकर कहा, रामदास बाबा, मैं आपकी सच्ची प्रार्थना सुनकर आई हूँ और मुझे भगवान ने भेजा है। मैं इस गांव की रक्षा करने आई हूँ, लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं रहूँगी। मैं एक साधारण बूढ़ी अम्मा बनकर इस गांव में हमेशा रहूँगी और बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप सबकी मदद करती रहूँगी। रामदास बाबा ने गहरी श्रद्धा से सर झुकाया और कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया यह वादा हम सबके लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा। और इस तरह परी ने यह तय किया कि वह गांव में एक साधारण बूढ़ी अम्मा बनकर रहेगी। अगली सुबह जब गांव के लोग उठे तो देखा गांव के किनारे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। उनके सफ़ेद बाल थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनका चेहरा सादगी और प्रेम से भरा हुआ था और उनके पास बैठकर हर किसी को ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की चिंता और तनाव गायब हो गया हो। धीरे धीरे गांव के लोग उसे परी अम्मा कहने लगे। परी अम्मा ने गांव के हर एक व्यक्ति की मदद करना शुरू कर दिया। कभी वह खेतों में बीज डाल देती और अगले ही दिन उन खेतों में लहलहाती फसल नज़र आती। कभी वह बीमार बच्चों के पास जाती और सर पर हाथ रखती तो बच्चे बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कभी वह किसी खोए हुए सामान को ढूंढकर लौटा देती, लेकिन वह कभी किसी को यह नहीं पता चलने देती कि वो कर क्या रही है। वह चुपचाप सबकी मदद करती रहती, जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, बिना किसी शोर या बिना किसी शराबे के। गांव में लोग धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि जहाँ परी अम्मा होती है वहाँ हमेशा सब कुछ सही हो जाता है। अगर किसी का कुछ खो जाता है तो परी अम्मा उसे ढूंढ लेती है, और अगर कोई उदास होता है तो परी अम्मा उसे हंसा देती है। अगर कोई परेशान होता है तो परी अम्मा उसे दिलासा देती हैं। ऐसा लगता है जैसे परी अम्मा के पास कोई जादू था और वो सबके दिलों में प्यार और शांति भर देती। गांव में कुछ समय बाद लोग यह मानने लगे थे कि परी अम्मा सच में कोई जादुई शक्ति हैं। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो परी अम्मा की मदद अपने आप पहुंच जाती है। वह हमेशा चुपचाप बिना किसी बड़ाई के लोगों की मदद करती। आज भी लोग गांव में कहते हैं कि जब दिल से दुआ करो तो परी अम्मा की मदद ज़रूर मिलती है।
क्योंकि सच्ची मदद कभी शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप अपने दिलों में जगह बना लेती है। धन्यवाद।